नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 चक्रास पर। आप सब 7 चक्रास के बारे में जानते होंगे, सुना होगा, उनके नाम भी आपको पता होंगे। ये जो 7 चक्रास होते हैं हमारे भौतिक शरीर के भीतर एक ऊर्जा के रूप में स्थित होते हैं। ये वो स्थान होता है जहाँ पर हमारी मानसिक ऊर्जा का संचार होता है और जहाँ ये सक्रिय होते हैं उनका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से संवेदनशील होने लगता है। और ये 7 मानसिक बिंदु यानी कि चक्र होते हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे हमारा मूलाधार चक्र, पेट जो हमारी नाभि है उसके नीचे हमारा स्वादिष्टान चक्र और हमारी नाभि के थोड़ा ऊपर मणिपुर चक्र और हमारे जो हृदय के ऊपर होता है वो अनाहत चक्र और हमारे गले में विशुद्धि चक्र और हमारे दोनों आईब्रोज के मध्य में आज्ञा चक्र और हमारे जो ताज यानी हमारे सिर पर सहस्रारा चक्र स्थित होता है। हर चक्र से जुड़ा ऊर्जा का संचार वो हमारे भीतर की सुप्त शक्तियों को सक्रिय करने में सक्षम होता है दोस्तों। और ये सब समय आने के साथ साथ अपने आप जागृत होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब आप इन पर वर्क करते हैं कि आप खुद ही अपनी शक्तियों के स्वामी बनने लगते हैं। हमारा हर चक्र हमारे जो वीकली डेज होते हैं उनके जिन दिन से जुड़ा होता है, यानी कि यदि हम उन उचित दिनों पर ही चक्रों पर कार्य करें तो ये जो हमारे चक्र होते हैं ये बहुत ही जल्दी जागृत होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये हमारे जो 7 डेज हैं किस डे से कौन सा चक्र जाना जाता है और संबंधित होता है। तो मूलाधार जो चक्र होता है हमारा वो सप्ताह का रविवार का दिन होता है, यानी कि यदि आप रविवार के दिन अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए मेडिटेशन करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलित होगा। और जो हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है वो सोमवार से यानी मंडे से संबंधित होता है और मणिपुर चक्र मंगलवार से, अनाहत चक्र बुधवार से यानी वेडनेसडे और विशुद्धि चक्र गुरुवार यानी थर्सडे, आज्ञा चक्र शुक्रवार यानी फ्राइडे और सहस्रारा चक्र शनिवार यानी सैटरडे से संबंधित है। तो दोस्तों, अब ऐसा समय लौट रहा है जब ज्ञान सबके सीखने के लिए उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि पर्दा हमारे ज्ञान और हमारे भौतिक दुनिया के बीच में होता है वो बहुत ही पतला होता जा रहा है। और जैसे ही हम अपनी नई जिम में प्रवेश कर रहे हैं तो एक जागृति का हमें अनुभव होने लगता है और हमारी जो एनर्जीज हैं और जो हमारी वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ने लगती हैं, ताकि हम अपने जो प्राचीन रहस्य होते हैं जिनके बारे में जानने के लिए हम खोज करते हैं उन रहस्यों को हम समझ सकते हैं। यदि हम अपने इन चक्रों को जागृत करते हैं, इन एनर्जीज पर हम काम करते हैं, यदि हम अपना ध्यान अपने चक्रों पर लगाएं और जहां हम ध्यान लगाएं वहीं पर अपनी ऊर्जा को भी लगा दें तो उसी क्षण हम अपना ध्यान निश्चित भावनाओं यानी जो भी हम काम करना चाहते हैं उस चीज़ पर, उस लक्ष्य पर अपने ध्यान को हम रखें तो अपनी ऊर्जा को या अतीत से वर्तमान से बाहर निकाल कर हम लगातार अपना ध्यान करते रहें और हम देखेंगे कि जो हम पाना चाहते हैं वो हम अपनी ऊर्जा को भविष्य के रूप में आगे बढ़ाते हैं और वो हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण होने लगती है। जो क्वांटम क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर ये सभी संभावनाएं वर्तमान क्षण में विद्युत चुंबकीय क्षमता के रूप में मौजूद हैं और कोई परिचित हमारा जो अतीत नहीं बल्कि कोई अनुमानित भविष्य भी नहीं, केवल और केवल वर्तमान का क्षण होता है जब हम ध्यान करते हैं। एक बार जब हम अपने वर्तमान क्षण में होते हैं तो अनंत संभावनाएं होती हैं कि हम क्वांटम क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय आवर्तियों के रूप में मौजूद रहें। और जैसा कि हम उच्च भावनाओं के साथ एक स्पष्ट इरादा जोड़ें और ये प्रसारित करें कि हमें क्या चाहिए। जब हमारी ऊर्जा के बारे में जितनी देर तक हम सचेत अवस्था
में रहकर अपने ध्यान को करते हैं और अपने कंपन को उससे जोड़ते हैं, और हमारे कंपन का जब उस ऊर्जा के साथ मेल होने लगता है तो हम जितनी देर तक सचेत रहेंगे उतनी देर तक हम अनुभव जो है अपनी तरफ खींचेंगे, और हम जो चाहेंगे वो हम देख सकेंगे, वहाँ तक पहुँच सकेंगे, उसे अपनी लाइफ में हम इनवाइट कर सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जो आज का वीडियो है ये आपके लिए लाभकारी होगा, और हम अपने आने वाले टाइम में यानी अगले वीडियोस में लगातार इन चक्रों पर हम मेडिटेशन करेंगे, ताकि जो हमारी ऊर्जा है वो अपनी सही दिशा में जाकर और अपनी वाइब्रेशंस के साथ जुड़े, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो फलीभूत हों, यानी कि पूर्ण हों। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।